किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों को लाल मकड़ी कीट से बचाने के उपाय। बटन मशरूम की खेती से बदली किसान की किस्मत। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कई ऐसे कीट होते हैं जो कि विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक कीट है लाल मकड़ी, जिसे रेड माइट के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट आकार में बेहद छोटा होता है, लेकिन इनकी तादाद अधिक होने पर ये फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर भिंडी, बैंगन, लीची और गेंदे जैसी फसलों पर इनका आक्रमण अधिक होता है। तो इनका समय रहते नियंत्रण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद से। कई तरह के फसल है, जो फसल हैं उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है, जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है, जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन, और जो दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफ़ी होता है। माइट को हिंदी में बहुत जगह शुद्ध भाषा में बरूथी कहते हैं। एक कीड़ा नहीं है, कीड़ा से भिन्न एक अलग प्राणी है जिसमें 8 पैर होते हैं, 4 जोड़े पैर होते हैं, पंख नहीं होते हैं। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है, उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो ये प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में या बरसात के वैसी परिस्थिति में जब कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है और तापमान बढ़ा रहता है वायुमंडल का, तो इस परिस्थिति में भी माइट का प्रकोप ज्यादा होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहाँ तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशक जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है, जिससे बरूथी नाशी या माइट नाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम हैं गिन रहे हैं।
तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन, जो बाज़ार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइड के नाम से उपलब्ध है, और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का शाम की बेला में, खास करके इसलिए कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में दोपहर के पहले बहुत तापमान अधिक होता है, तो उस अधिक तापमान की अवस्था में नहीं, बल्कि जब वायुमंडल का तापमान नीचे हो जाए और आसमान साफ रहे, उस परिस्थिति में, उस अवस्था में ही खड़ी फसल पर ओबेरॉन या ओमाइट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। उचित तो ये होगा कि एक बार अगर ओबेरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो अगले बार उसको ओमाइट का स्प्रे करें। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बढ़ोतरी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं।